तो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत को भौतिकी स्वरूप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। Which physical division of India is geologically one of the most ancient and stable land masses? भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन भूवैज्ञानिक रूप से पृथ्वी की सबसे प्राचीन और स्थिर भूभागों में से एक है? तो सबसे पुराना और स्टेबल कौन सा है? तो यह है पेनिनसुलर प्लेटो, द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। Which two physiographic divisions of India are considered the most recent landforms? भारत के कौन से दो भौगोलिक विभाजन सबसे नवीन भू आकृतियां माने जाते हैं? यह द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय और उत्तरी मैदान। From a geological viewpoint, which mountain system in India represents an unstable zone? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत में कौन सी पर्वत प्रणाली एक अस्थिर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ये आपका द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स? भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार के निक्षेपों से बने हैं? ये किससे बने हैं? ये बने हैं एलुवियल डिपॉजिट से, जलोढ़ निक्षेप। द पेनिनसुलर प्लेटो इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं? ये बने हैं पेनिनसुलर जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक से, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। Which of the following is not one of the 6 major physiographic divisions of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के छह प्रमुख भौतिक भौगोलिक विभाजनों में से एक नहीं है? ये हो गए द सदर्न रिवर्स, दक्षिण की नदियां। How are the Himalayas described geologically and structurally? हिमालय को भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से कैसे वर्णित किया गया है? ये रिसेंटली PYQ में आया है, तो इसको आप ध्यान रखना। दिए गए हैं ये यंग एंड फोल्ड हैं, यानी कि जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, भूवैज्ञानिक रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत हैं। The Himalayan mountain ranges stretch in a west-east direction between which two rivers? हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में किन दो नदियों के बीच में फैली हुई हैं? तो आपके इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। What is approximate distance covered by the arc formed by the Himalayas? हिमालय द्वारा बनाए गए चाप द्वारा तय की गई अनुमानित दूरी क्या है? So this is 2400 or 2400 किलोमीटर। The width of the Himalayas varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in which state? हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर किस राज्य में 150 किलोमीटर तक है? ये अरुणाचल प्रदेश। मतलब जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो इसकी हिमालय की चौड़ाई है वो कम होती जाती है, डिक्रीज करती है जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। तो वेरिएशन में इसका उल्टा होगा कि उनकी ऊंचाई कैसे वेरी करती है, वो उल्टा होगा। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ग्रेटर? हिमालय के किस भाग में ऊंचाई संबंधी भिन्नताएं अधिक हैं? द ईस्टर्न हाफ, पूर्वी आधे भाग में। जैसे मैंने आपको बताया कि उल्टा हो जा रहा है, चौड़ाई तो यहाँ वेस्ट में ज़्यादा है, मतलब कश्मीर वाली साइड में, और ईस्ट में कम हो जाती है। लेकिन अगर एल्टीट्यूडनल डिफरेंस यानी ऊंचाई में जो भिन्नताएं हैं उसको बोले तो ईस्ट में ज़्यादा है, यानी आपको गारो खासी जैंतिया साइड जब आप जाएंगे पूरे ईस्ट में तो वो भिन्नताएं ज़्यादा मिलेंगी आपको, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, कोई बहुत कम होगा। व्हाट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज ऑल्सो नोन एज? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 3 श्रृंखलाएं हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, तो सबसे उत्तरी को क्या कहते हैं? तो ये है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज। What is the average height of peaks in हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज रेंज? हिमाद्री या महान हिमालय श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है?
औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज इज कंपोज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रॉक? महान हिमालय श्रृंखला का क्रोड यानी कि कोर या केंद्र कह सकते हैं आप, किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो आपको कंफ्यूजन होगा कि लाइमस्टोन, लेकिन वो ग्रेनाइट से बना है। और ये सब ग्रेट हिमालयन रेंज की बात हो रही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोल्ड्स इन द ग्रेट हिमालयाज? महान हिमालय के वलनों की प्रकृति क्या है? दे आर असिमेट्रिकल, वो असममित हैं। Which is the highest Himalayan peak located entirely with India's borders? According to the provided table, दी गई सारणी के अनुसार पूर्णतः भारत की सीमाओं के भीतर स्थित सबसे ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। Which Himalayan peak is located in Nepal and has a height of 8172 meters? कौन सी हिमालयी चोटी नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है? यह है धौलागिरी। द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक नामचा बारवा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? प्रमुख हिमालयी चोटी नामचा बारवा किस देश में स्थित है? तो नामचा बारवा जहाँ से इंडस टर्न लेती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है, उसको क्या कहते हैं, वो कहाँ है? इंडिया, भारत में। व्हाट इज द नेम ऑफ द हिमालयन रेंज दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय श्रृंखला का क्या नाम है? तो ये 3 रेंज मैंने आपको बताया था। ये आपका हिमाद्री है यानी कि ग्रेट हिमालयास, और ये वाला पोर्शन आपका हिमाचल है। दिस इज हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय कहते हैं इसको। और सबसे नीचे आपका शिवालिक है। द हिमाचल और लेसर हिमालय रेंज इज प्राइमरली कंपोज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स? हिमाचल या लघु हिमालय श्रृंखला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो ये बनी है हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स, अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानें। व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड वेरिएशंस इन द हिमाचल और लेसर हिमालय? हिमाचल या लघु हिमालय में ऊंचाई भिन्नताएं की सीमा क्या है? दिस इज 3700 to 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। व्हाट इज एवरेज विड्थ ऑफ द हिमाचल और लेसर हिमालय रेंज? हिमाचल या लघु हिमालय श्रृंखला की औसत चौड़ाई क्या है? तो औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज विद इन हिमाचल और लेसर हिमालय? हिमाचल या लघु हिमालय के भीतर सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? तो दिस इज पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल श्रृंखला। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पीर पंजाल जो है ये तो सबसे ऊंची है, और ये किस में है? और ये आपको हिमाचल और लेसर हिमालय में है, यानी कि ये बीच वाली रेंज जो है इसमें है। द फेमस कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज आर लोकेटेड इन विच हिमालयन रेंज? प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? ये आपको वैसे भी पता लग जाएगा। ये स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ है द हिमाचल हिमालय में। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का क्या नाम है? तो सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक्स, यानी ये। इसको इनर कहते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा बट इसको इनर कहते हैं और इसको आउटर कहते हैं, और ये तो आपको मिडल है, आपको तो पता ही है। तो ये इनर है, मतलब यह ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये हिमाचल हो गया और ये शिवालिक हो गया। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द शिवालिक रेंज? शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई क्या है? उसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। व्हाट इज द एल्टीट्यूड वेरिएशन इन द शिवालिक रेंज? शिवालिक श्रृंखला में ऊंचाई भिन्नताएं क्या है? तो दिस 900 एंड 1100 मीटर्स, 900 और 1100 मीटर। द शिवालिक रेंजेस आर कंपोज ऑफ व्हाट मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स? शिवालिक श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाए गए किस पदार्थ से बनी हैं? नदियाँ क्या लाएंगी? तो वो सेडिमेंट्स लाएंगी, दैट इज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, असंपीड़ित अवसाद। What are the longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and शिवालिक्स? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है?
तो ऑब्वियसली है उसको दून्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 3 हिमालय रेंजेस हैं ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। ये आपका शिवालिक है और ये आपका लेसर हिमालय है। तो जितने दून्स होंगे यहाँ पे होंगे, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वैली जितने होंगे जिनको दून कहते हैं हम, वो इसके बीच में होंगे। जैसे इसके एग्जांपल हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। Which of the following known for its location between the Lesser Himalaya and Shivaliks is a well-known example of a दून? निम्नलिखित में से कौन सा जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अपनी स्थिति के लिए जाना जाता है एक दून का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो अब ऐसे मैंने आपको बताया देहरादून है, देहरादून कैपिटल भी है। The part of the Himalayas lying between the Indus and the Satluj rivers is traditionally known as what? सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? दिस इज पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय है। द कुमाऊं हिमालय आर सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है सतलुज और काली के बीच में। The part of the Himalayas demarcated by the Kali and Teesta rivers is known as what? काली और तीस्ता नदियों द्वारा सीमांकित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं नेपाल हिमालयास। The Assam Himalayas are situated between which two rivers? असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? असम है आपको तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता एंड दिहांग। Which river makes easternmost boundary of the Himalayas? कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। What are the Himalayas known as after the bend sharply to the south beyond the Dihang Gorge? दिहांग महाखंड के पार दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ने के बाद हिमालय को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड पूर्वांचल। पूर्वांचल हिल के नाम से भी जानते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी। द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ अधिकतर किस प्रकार की चट्टानों से बनी हैं? तो दिस आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स। मजबूत बलुआ पत्थर यानी अवसादी चट्टानें से बनी है। Which of the following hill ranges is component of the पूर्वांचल? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वांचल का एक घटक है? These are पटकाई हिल्स, पटकाई की पहाड़ियाँ। The northern plain of India has been formed by the interplay of which three major rivers? भारत के उत्तरी मैदान किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से बनी है? This is Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। What is the approximate area of the northern plain of India? भारत के उत्तरी मैदान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? This is 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। What is the approximate length and breadth of the northern plain? उत्तरी मैदान का अनुमानित लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो लंबाई है 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 322 किलोमीटर ब्रॉड, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। What is the name of the world's largest inhabited riverine island located in the Brahmaputra river? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप का क्या नाम है? और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बारी आ चुका है PYQ में। तो ये है माजुली। What are the numerous channels called that a river splits into its lower course due to silt deposition? नदी के निचले मार्ग में गाद के जमाव के कारण बनने वाले अनेक चैनलों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिकाएं। यानी the western part of the northern plain formed by the Indus and its tributaries is referred to as what? उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग
जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पंजाब प्लेन्स, पंजाब के मैदान। इन द ज्योग्राफिकल टर्म दोआब, व्हाट डज अब मीन? भौगोलिक शब्द में दोआब में आब का क्या अर्थ है? आब का मतलब है वाटर, पानी। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, रिवर आपको नहीं लगाना है, आप पानी है। द गंगा प्लेन इज स्प्रेड बिटवीन विच टू रिवर्स? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? दिस इज बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता, घग्गर और तीस्ता के बीच है। कंफ्यूजन के लिए आपको गंगा ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है, विच वुड बी रॉन्ग। व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स about 8 to 16 किलोमीटर वाइड lying parallel to the slopes of शिवालिक्स? शिवालिक की ढलानों के समानांतर स्थित लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ की संकड़ी पट्टी का क्या नाम है? तो दिस इज भाबर बेल्ट। इन विच रिलीफ रीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स डू ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर? उत्तरी मैदान के किस उच्चावच क्षेत्र में सभी धाराएं विलुप्त हो जाती हैं? सभी धाराएं कहाँ विलुप्त होती हैं? ये होती हैं भाबर बेल्ट में। What is the wet, swampy and marshy region created by the re-emergence of streams south of the Bhabar Belt called? भाबर पट्टी के दक्षिण में धाराओं के पुनः प्रकट होने से निर्मित नम, दलदली और कश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वहाँ धीरे धीरे नदी फिर से इमर्ज होती है जमीन के अंदर से, तो उसे कहते हैं तराई रीजन। What is the largest part of the northern plain formed of older alluvium and presenting a terrace-like feature known as? उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग जो पुरानी जलोढ़ से बना है और एक छत जैसी विशेषता प्रस्तुत करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं भांगर बेल्ट। द कैल्सरस डिपॉजिट्स फाउंड इन द भांगर सॉइल आर लोकली नोन एज व्हाट? भांगर मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेपों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं कंकर। What are the newer younger deposits of the flood beds in the northern plains called? उत्तरी मैदानों में बाढ़ के मैदानों के नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो these are खादर। The formation of the peninsular plateau is associated with the breaking and drifting of which ancient landmass? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्राचीन भूभाग के टूटने और बहने से जुड़ा है? This is गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि से जुड़ा है। What are the two broad divisions of the peninsular plateau? प्रायद्वीपीय पठार के दो व्यापक विभाजन क्या हैं? So these are the Central Highlands and the Deccan Plateau, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River is known as what? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? नर्मदा के उत्तर में क्या है? These are Central Highlands, मध्य उच्च भूमि। The Central Highlands are bounded on the south by which mountain range? मध्य उच्च भूमि दक्षिण में किस पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? These are the Satpura range, सतपुड़ा श्रृंखला। The southwest to northeast flow of rivers like the Chambal and Betwa indicates the slope of which physiographic division? चंबल और बेतवा जैसी नदियां का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह किस भौतिक भौगोलिक विभाजन की ढलान को इंगित करता है? ये बताता है सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च भूमि के बारे में। What are the eastward extension of the Central Highlands locally known as? मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। The Chota Nagpur Plateau, an eastward extension of the Central Highlands, is primarily drained by which river? छोटा नागपुर पठार जो मध्य उच्च भूमि का एक पूर्वी विस्तार है, मुख्य रूप से किस नदी द्वारा अपवाहित होता है? ये होता है दामोदर के द्वारा। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है
वो किसका एक्सटेंशन है? वो सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंशन है, यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है वो मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार है। द ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा इज नोन एज व्हाट? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार भूभाग को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं द दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। मतलब दक्कन ट्रायंगुलर शेप है, ये आपको पता होना चाहिए। द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ The northeast extension of the peninsular plateau is locally known by names such as Meghalaya Plateau and what else? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से मेघालय पठार और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दिस इज कार्बी एंगलोंग प्लेटो, कार्बी एंगलोंग का पठार। और ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से जितने रिसेंट PYQ में मैंने देखे हैं वो सब मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ, तो ये आप क्वेश्चन देख लेना ढंग से। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेघालय प्लेटू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो है पेनिनसुलर प्लेटू का, मतलब ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू का ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो है इसको कहते हैं मेघालय प्लेटू भी और कार्बी एंगलोंग प्लेटू। विच 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू ऑर्डर्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? कौन सी 3 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएं मेघालय पठार का हिस्सा हैं जिन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया गया है? ये हैं गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया आपने पहले सुना होगा, लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे वेस्ट में गारो है, सबसे ईस्ट में जयंतिया है, खासी इज इन द मिडल। विच ऑफ द 2 वेस्टर्न घाट्स और द ईस्टर्न घाट्स हैज़ अ हायर एवरेज एलिवेशन? पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, इन दोनों में से किसकी औसत ऊंचाई अधिक है? ऑब्वियसली द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट ऊंची है। व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या है? ये है 600 मीटर्स, 600 मीटर। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली इन द नॉर्थ टू विच हिल्स इन द साउथ? पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में किन पहाड़ियों तक फैला हुआ है? These are the नीलगिरीज, द नीलगिरी तमिलनाडु में है। Which of the following ghats are discontinuous and irregular, dissected by rivers draining into the Bay of Bengal? निम्नलिखित में से कौन से घाट असंतत हैं और अनियमित हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हैं? These are the eastern ghats, पूर्वी घाट। Which geographic feature in peninsular India is a primary cause of orographic rain? प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी भौगोलिक विशेषता पर्वतीय वर्षा का एक प्राथमिक कारण है? These are the western घाट्स, पश्चिमी घाट। ये वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे। और ये आपका यहाँ हवा टकरा के जमा हो जाती है, काफ़ी बारिश यहीं हो जाती है, और इस साइड जो होती है कम बारिश होती है। ये रेफरेंस के लिए आपको बताऊँ, ये अरेबियन सी है, अरब सागर है ये एरिया। तो यहाँ से अगर मान लो पानी ऐसे होते हैं टकरा के यहाँ ऊपर उठती हैं, पर काफ़ी बारिश इसी साइड होती है क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स है। इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज? पश्चिमी घाट की ऊंचाई किस दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ती है? ये बढ़ती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आ चुका है। तो ये है अनाईमुदी, अनाईमुडी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है महेंद्रगिरी। द शेवरॉय हिल्स एंड जावादे हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? शिवरॉय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं? These are the ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट के। What is the black soil area of volcanic origin on the peninsular plateau known as? प्रायद्वीपीय पठार पर ज्वालामुखी उत्पत्ति के काली मिट्टी वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? Obviously this is Deccan Trap, दक्कन का ट्रैप। The rocks in the Deccan Trap are of what origin, leading to the formation of black soil? दक्कन ट्रैप क्षेत्र की चट्टानें किस उत्पत्ति की हैं जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो दे आर
Oh no, these are volcanic, ज्वालामुखी है. The Aravalli Hills, found as highly eroded and broken hills, extended from Gujarat to which city in a southwest-northeast direction. अरावली पहाड़ियाँ, जो अत्यधिक अपरदित और टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में गुजरात से किस शहर तक फैली हुई हैं? ये गुजरात से दिल्ली तक है. The Indian desert is located on the western margins of which hill range? भारतीय मरुस्थल किस पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिमी किनारों पर स्थित है? तो ये स्थित है अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियाँ. What is the average annual rainfall in the arid Indian desert region? शुष्क भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये होती है बिलो 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से भी कम. What is the only large river found in the Indian desert region? भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो दिस इज लूनी रिवर. What are the crescent-shaped sand dunes that are prominent feature of the Indian desert called? भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषता अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो वो है या बारचंस यानी बरखान या बारचान कहते हैं उनको. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं. What is the northern section of the western coastal plain stretching from the Mumbai to Goa called? मुंबई से गोवा तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? मतलब इस पोर्शन को पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं. इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट. The central stretch of the western coastal plain is referred to as what? पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कन्नड़ प्लेन यानी कन्नड़ का मैदान. तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? कर्नाटका से. और ये किसके? कोंकण के जस्ट नीचे है ये कन्नड़ वाला. What is the southern stretch of the western coastal plain known as? पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट. ये आपका मैप है. ये कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया और ये मालाबार है. ये कोंकण है, ये कन्नड़ है और ये मालाबार है, केरला वाला एरिया. What is the northern part of the eastern coastal plain called? पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ये उत्तरी भाग हुआ. इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार. What is the southern part of the eastern coastal plain called? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट यानी कोरोमंडल तट. Which is the largest salt water lake in India? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी है चिल्का लेक, चिल्का झील. और यहाँ इंडियन नेवल शिप का भी है INS, इसलिए इसे INS चिल्का के नाम से भी जाना जाता है. In which state is चिल्का लेक India's largest salt water lake located? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में. और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये खारे पानी की झील है, दैट इज सॉल्ट वाटर लेक है. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से किससे बने हैं? तो ये बने हैं स्मॉल कोरल आइलैंड है, ये छोटे प्रवाल द्वीप हैं. इन विच ईयर वर द लैकाडिव, मिनिकॉय एंड एमेंडिव आइलैंड्स कलेक्टिव नेम्ड एज लक्षद्वीप? किस वर्ष में लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीपों के सामूहिक रूप से लक्षद्वीप नाम दिया गया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये है 1973 में. और आपका ये उड़ीसा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
चिल्का लेक स्टेट में है, ये भी स्टार मार्क करना भूल गया था मैं। व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द लक्षद्वीप आइलैंड? लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। विच आइलैंड सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप? कौन सा द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? तो ये है कावारती, कावारती कैपिटल भी इसके। Which uninhabited island in the Lakshadweep group is noted for its bird sanctuary? लक्षद्वीप समूह का कौन सा निर्जन द्वीप अपने पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पिटी आइलैंड, पिटी द्वीप। What substance do coral polyps secrete which forms coral deposits? प्रवाल पॉलिप्स किस पदार्थ का स्राव करते हैं जो प्रवाल निक्षेपों का निर्माण करता है? ऑब्वियसली अब कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं। Atolls, barrier reefs and fringing reefs are three main types of what? Atoll वलयाकार प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ जो एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है, और फ्रिंजिंग रीफ जो तटीय प्रवाल भित्ति है। किसके तीन मुख्य प्रकार हैं? कोरल रीफ्स के प्रकार हैं, यानी प्रवाल भित्तियां के प्रकार हैं। Which type of coral reef is typically circular or horseshoe shaped? किस प्रकार की प्रवाल भित्ति आमतौर पर गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार की होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया मैंने। तो किसके एग्जाम्पल है? ये अटॉल के एग्जाम्पल है। अटॉल एक वलयाकार प्रवाल भित्ति, ये PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है। The Andaman and Nicobar Islands are believed to be an elevated portion of what geological feature? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस भूवैज्ञानिक विशेषता का एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा माना जाता है? जिसको किसका हिस्सा माना जाता है? यह है सबमरीन माउंटेन्स का, यानी पनडुब्बी पर्वत। On which island part of the Andaman and Nicobar group is India's only active volcano located? अंडमान और निकोबार समूह के किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो यह है बैरन आइलैंड पे, बैरन द्वीप पे। Which physiographic division of India is described as storehouse of minerals? भारत के किस भौतिक भौगोलिक विभाजन को खनिजों का भंडार के रूप में वर्णित किया गया है? खनिजों का भंडार कौन है? ये है द प्लेटू, पठार। और वैसे जैसे छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड का है, उसमें काफ़ी खनिज हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। Which physiographic division of India is considered the major source of water and forest wealth? भारत का कौन सी भौतिक भौगोलिक विभाजन जल और वन संपदा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो ये है द माउंटेन्स, पर्वतों को जल और वन संपदा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और इसी के साथ आपके 97 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, और कमेंट में आप बता देना।